अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम डॉक्टर शाहिद कुरैशी। आज यहाँ लाहौर में यूसीपी में एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर सिम्पोजियम हो रहा है, और ये सिम्पोजियम इसको मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताद कराम को इस पर तैयार किया जाए कि वो बच्चों की क्रिएटिविटी को, उनके अंदर मकसदियत को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अनलीश करा दें। एक बीज है ना, एक बीज में इमरान भाई मेरे साथ हैं, फैकल्टी मेंबर हैं हरीपुर में। अगर मैं इनको एक बीज दूं सेब का, आप उस बीज को चूमें और फ्रेम करा कर दीवार पर लगा दें, तो उस बीज के साथ कुछ होगा सर? कुछ भी नहीं होगा। 100 साल पड़ा रहे, 1000 साल पड़ा रहे, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने मेरे अंदर अपनी रूह फूंकी, एक बीज डाला है। उस बीज को मैं कैसे नरिशमेंट करूं, वो बंदगी वाला, मकसद वाला, खिदमत वाला, क्रिएटिविटी वाला, तस्खीर कायनात वाला बने, इसके लिए मुझे पैदा किया है। तो मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मजमूई तौर पर नाकाम हो गया। अल्लामा इकबाल गए थे, उन्होंने कहा कि उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनाक, न जिंदगी, ना मोहब्बत, ना मारफत, ना निगाह। ना मुझे एक्टिविटी नजर आई, ना मुझे मोहब्बत नजर आई, ना खुदा की मारफत नजर आई, ना मुझे विजन नजर आया। तो ये हमारे प्यारे भाई जो हैं, ये इमरान कादर साहब हरीपुर यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए। इनको ये IB कराची आए थे 7-8 साल पहले। बेशियान आदमी हैं और नेचर के करीब हैं, खिदमत वाले हैं, माँ बाप की खिदमत में, और ज़िंदगी में कई नशेब व फराज देखे, और ज़िंदगी के अंदर हालात देखे, खुशियाँ भी देखी, परेशानियाँ ज़्यादा देखी, सुना है मैंने। तो ये बच्चों को एक ख़ास तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर रोशन डाल दें जो आपके दिल में अल्लाह डाले। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। असल में और पैगाम क्या होगा टीचर्स के लिए? सही है। करें क्या, why are we spending wasting time? What shall we do at the teachers school, college, university? सही। टीचिंग से हमारा ताल्लुक़ है तकरीबन 12-13 साल से, और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से डॉक्टर साहब से एक ताल्लुक़ बना आज तकरीबन 10 साल हमारे हो गए। और उससे पहले बड़े ही ज़हन में इज़्तिराब था और ज़हन परेशान था कि टीचर तो एक बहुत बड़ा मुक़द्दस पेशा है, बहुत बड़ा मनसब है, लेकिन जो हमारा एक माहौल और जो रुझान, हमारा जो माइंडसेट है टीचर्स का, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंटेंट हमारा, और जो एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है, किस तरह हम बच्चों को एक रास्ते पे डालें, तो खुद ही जब इंसान अपने रास्ते पर ना हो, एक उस्ताद की अपनी जो है वो माइंडसेट शेप ना हो, उसकी अपनी जो है वो एक पैशन ना हो एक चीज़ का, तो वो कैसे जो है बच्चों के अंदर एक चीज़ आगे लेके जाएगा। तो खैर ये फ़िक्र तो थी हमारे अंदर, और कुछ ऐसे लाइक माइंड लोग थे हमारे साथ, तो सिलसिला चलता गया। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई IBA के अंदर, और डॉक्टर साहब ने हमें फिर एक सरपरस्ती की, एक माइंडसेट दिया, और एक टीचर का मनसब समझाया कि टीचर जो है वो एक मिशन को लेके चलता है, और उसके सामने तो सबसे जो कीमती चीज़ है, वो जो उसके सामने जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा सबसे बड़ा जो असासा है, सबसे जो हमारे पास कीमती चीज़ है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और वाकई जब मैंने जब स्टूडेंट लाइफ को देखा, तो मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था ना, लेकिन उसको किसी टीचर ने समझा नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है ना, वो कनेक्ट नहीं हो पाए टीचर। वो स्टैंडर्ड चीज़ों के ऊपर हमें लेके जा रहे हैं, और जिस तरह मुझे वो शौक था कि मैं अपने बिजनेस की तरफ, कोई क्रिएटिविटी की तरफ जाऊं, जिसकी वजह से मैंने MBA किया, उसके बाद MS किया इसी उसके अंदर, लेकिन मैं उलझ गया, और मुझे वो महरूमी नजर आई, और एक पछतावा सा होता कि मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी थी, और जो मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम था वो वेस्ट हो गया। तो ये फिर एक मिशन ज़हन में आया कि डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में और उनकी गाइडेंस की वजह से हमें एक लैंग्वेज मिली, और कंटेंट मिला, और पढ़ाना कैसे है। और माशाल्लाह उससे ये है कि जो मुश्किल चीज़ें थी ना, नॉर्मली जिसको टीचर मुश्किल समझते हैं कि आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ा लें, या ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, या क्रेडिट और ज़्यादा होगा, तो वो हमारे लिए, हम उसको ब्लेसिंग समझते हैं जब आप बच्चों की फिक्र करते हैं, और जो चीज़ उनके लिए। ज़्यादातर टीचर जो है वो हो गए इस वक्त सेल्फिश, वो अपनी डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं कि यार मेरी प्रमोशन हो जाए, ये चीज़ें चलें ठीक है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो टीचर के लिए है, वो जो उसके सामने स्टूडेंट्स हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का डोमेन है, उसके अंदर फिर एक स्ट्रगल शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। और मुश्किलात भी इंसान के लिए आती हैं, लेकिन जब इंसान एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट का होता है, तो वो बजाय इसके कि
प्रॉब्लम्स को इस तरफ हाईलाइट करे और कॉन्स्ट्रेंट्स की बात करे तो वो कोई रास्ता निकालता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट और एक सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट यूनिवर्सिटी में उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको जरखीज जमीन मिल गई। जी बच्चों में हैसियत है। तो एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ है बड़ा कि हमारे जो बच्चे स्कूल कॉलेज में से आते हैं तो सर वो इतने रिसोर्सफुल नहीं होते स्किल्स के एतबार से, एक्सपीरियंस एक्सपोजर के एतबार से, नेटवर्किंग, क्योंकि वो रट्टा और वो एक ही यानी वो, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक फेलियर है देखा जाए ना, डल कर दिया है। मतलब इसके मुकाबले में अगर आपके सामने कोई ऑस्ट्रिया का बच्चा बैठा हो या कोई जर्मनी का बच्चा बैठा हो तो उसकी वो बड़ा मतलब फर्टाइल होता है, उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है, एक्सपेरिमेंटेशन उसकी मतलब एक किसी फील्ड के अंदर काम कर रहा होता है, शौक, फेलियर्स उसने देखे होते हैं जो कि हमारे बच्चों के अंदर नहीं है। तो ये हमारे लिए एज अ टीचर प्रॉब्लम चैलेंज होता है कि किस तरह उनको यानी किसी तरफ ले जाया जाए। और क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर हर तरह ने खुदा सलाहियतें रखी है, तो लेकिन ये है कि वो इस स्टेज पर भी आकर उनकी सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस शुरू नहीं होता, जो कि बहुत अर्ली होना चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें कामयाबियां मिली, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे ऐसे बच्चे कि जो पहले से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं वो यानी वो फ्लाइट ले लेते हैं, वो जल्दी यानी ड्यूरिंग जो कोर्स होता है उसके अंदर प्रैक्टिकल काम अपना या उनका फोकस बिल्डअप हो जाता है। थोड़ी सी उनको मेंटोरिंग की जरूरत होती है, टीचर का काम थोड़ा सा उनको एक रुख पे डालना होता है। आपके प्यार मोहब्बत शफकत ने तो उस पर भी असर तो डाला होगा अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कई दफा एक चीज एकदम रियलाइज नहीं होती, हर एक लर्निंग प्रोसेस और चीजों को समझने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल 1.5 साल बाद जाकर फिर वो कांटेक्ट करते हैं कि सर वो, क्योंकि जब टीचर सच्चाई के ऊपर हो ना और सच की बात कर रहा हो तो सच हमेशा बाकी रहता है। तो वो जो सच्चाई है ना वो किसी वक्त उनके सामने आती जरूर है। और सर ये भी बताएं इमरान भाई कि इस प्रोसेस में जब आप एंटरप्रेन्योरशिप और इफेक्चुएशन, इसने आपकी जिंदगी के बाकी अपनी ज़ाती घरेलू हमारी जिंदगी में भी असर डाला भी? सर एक तो सबसे पहले एक ये कंसर्न पैदा हुई कि एज अ टीचर हमें खुद प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैंने खुद अपने लेवल के ऊपर तो वो कुछ मैंने अपना छोटा सा एक सेटअप बना लिया एंटरप्रेन्योरियल, और उसमें कोई फार्मिंग के अपने प्रोडक्ट सेल करना, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उससे पता चला कि जब एक टीचर प्रैक्टिकल हो तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बच्चे देख कर ज्यादा उसको इंस्पिरेशन लेते हैं। दूसरा ये कि ये जो इफेक्चुएशन का ये जो माइंडसेट है, क्योंकि ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक है जी, तो इसको आप अपनी जिंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक इंसान जो सच्चाई पे चलने की कोशिश करे तो वो देखता है कि माशरे में हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा मसाइल है ना पब्लिक इंटरेस्ट के, तो उन सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हमने स्ट्रगल की, और इसमें बड़ी ज़्यादा ही चीज़ें हेल्पफुल रही हैं हमारे लिए कि अनसर्टेनिटी को जो है आप अप्रिशिएट करें और सरप्राइजेस को अप्रिशिएट करें और आस्क करें, लोगों से बातचीत करें, नेटवर्किंग करें, कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखें, और ज़्यादा जो है बड़ी यानी कल की सोच न रखें, जो चीज़ें सामने हैं उनको देख के चलें, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा रेलिवेंट एक अप्रोच है। तो उसके माशाल्लाह काफ़ी हमारी ये जो फैमिली लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है और सोशल यानी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने हेल्प किया हमारे लिए। बहुत कम वसाइल के अंदर हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसको लोग इम्पॉसिबल समझते थे वो हमने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज इसका टाइम नहीं है, वरना इमरान भाई की जब मैंने कहानी सुनी उन्होंने इफेक्चुएशन और असल में तो खुदा ताला की मदद के साथ छोटे कदम उठाना, मुआवन तलाश करना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, और फिर वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, रास्ता अल्लाह निकालेंगे। तो इन्होंने माशाल्लाह समाजी खिदमत के हवाले से, लैंड ग्रैबर्स ने बहुत सारी जगहों पर कब्जे किए हुए थे, इन्होंने समाजी खिदमत के हवाले से इमरान भाई ने उनके साथ मुकाबला किया और उन ज़मीनों को वागुजार किया जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, इंसान, जानवर, परिंदों के लिए कंट्रीब्यूट किया। अल्लाह इसको कबूल फरमाए और ये एफर्ट हमारे हर दौर दीवार पाकिस्तान के टीचर्स, स्कूलों, कॉलेजों तक पहुंच जाए। तो ये पूरी कौम को बदलने का जरिया इंसान साजी है। हर फर्द अक़वाम के हाथों में है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर,
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جزاک اللہ.